कहानी है एक छोटे से गांव सुंदरनगर की, जहां भूषण नाम का एक आदमी रहता था जो लोगों के खेतों में काम करता था और इससे उसे बस थोड़े बहुत ही पैसे मिलते थे। वहीं दूसरी तरफ गोपाल नाम का एक आदमी था जो अपनी बिरयानी के लिए मशहूर था और खुद अच्छा पैसा कमाता था। आओ भाई आओ, मेरा नाम है गोपाल। मेरी बिरयानी एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ और बिरयानी खाओ। गोपाल की बिरयानी खाने के लिए लोग हमेशा उसके ठेले के पास रहते थे। एक दिन भूषण की पत्नी सीता भूषण से कहती है, सुनो, कब तक छोटे मोटे काम करते रहोगे? अब तुम कुछ नया करो जिससे घर में ज्यादा पैसे आएं। इन छोटे मोटे पैसों से कुछ नहीं होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ, महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन मैं क्या करूं? कौन सा काम करूं? मुझे तो खेतों के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो तुम भी कुछ बेचने का काम शुरू करो। खाने की कोई ऐसी चीज बेचो जो हमारे गांव में नहीं मिलती हो। ऐसा क्या है जो हमारे गांव में नहीं मिलता? चिकन बिरयानी, चिकन मसाला, मटन बिरयानी सब तो मिल जाता है। बस फिश करी ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती। हाँ, तो तुम फिश करी का ठेला लगाओ और फिश करी के साथ चावल बेचो। पर मुझे तो फिश करी बनानी ही नहीं आती। मैं हूँ ना, मुझे आती है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और रही बात ठेले की, तो गोपाल की पत्नी के पास ठेला होगा। मैं उससे लेकर आती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहती है। अच्छा ठीक है, फिर तुम ठेला लेने जाओ और मैं मार्केट से फिश करी बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। तभी भूषण की पत्नी सीता गोपाल की पत्नी के घर जाने लगती है। सुनो दीदी, क्या तुम मुझे अपना ठेला दे सकती हो? तुम्हारे पास तो 2 ठेले हैं ना? हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें दे देती हूँ, पर तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ दीदी, मैं तुम्हें हर महीने उसके पैसे दे दूँगी। आप बताओ मुझे कितना पैसा देना होगा? देखो, वैसे तो मेरे पति 2500 लेते हैं, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम बस 1000 ही देना। ठीक है दीदी, मैं हर महीने आपको आपके ठेले के पैसे दे दिया करूँगी। तभी सीता ठेला लेकर जाने लगती है और दूसरी तरफ भूषण भी बाजार से सारा सामान लेकर घर आ रहा होता है। दोनों घर वाले अपने अपने काम करके एक साथ घर के बाहर पहुंचते हैं। आ गए? तुम लगता है सारा सामान लेकर आए हो। हाँ, तुम्हें ठेला फ्री में मिला या हमें कुछ पैसे देने होंगे? तुम्हें तो पता है गोपाल कैसा आदमी है, वो फ्री में कुछ थोड़ी देगा। हमें हर महीने 1000 रुपए देने होंगे और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तब हम अपना खुद का ठेला ले लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम जल्दी से फिश करी बना दो, फिर मैं बेचने निकल जाता हूँ। रास्ते में मैंने देखा कि गोपाल सेठ भी बिरयानी बेच रहा था। तुम्हें लगता है उसके होते हुए कोई मेरे यहाँ आएगा? तुम इतना बुरा क्यों सोचते हो? जब कोई काम करने निकलते हैं तो कुछ अच्छा सोचकर ही निकलना चाहिए। चलो अब फिश करी बनाते हैं। तभी भूषण की पत्नी फिश करी बनाना शुरू कर देती है। फिश करी बनाकर वो भूषण को देती है। भूषण फिश करी खाता है, फिर कहता है, वाह, ये फिश करी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ऐसे स्वाद वाली फिश करी तो तुरंत बिक जाएगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक बार कोई खाएगा तो बार बार आएगा। तभी भूषण फिश करी और चावल लेकर अपना ठेला गांव के एक मैदान में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ, 50 का फिश करी खाओ और अपनी उंगलियां चाटते जाओ। राजू की आवाज सुनकर वहाँ एक आदमी पहुँचता है। अरे भाई, ऐसा क्या बेच रहे हो कि इतनी जोर जोर से सबको आवाज देकर बुला रहे हो? अरे भाई, गांव में पहली बार फिश करी आई है, कभी नहीं खाया होगा ऐसा स्वाद है। एक बार खाओगे तो हमेशा याद रखोगे। अच्छा फिर एक काम करो भाई, मुझे भी एक प्लेट लगा ही दो, मैं भी देखूं फिश करी का स्वाद कैसा है। तभी राजू उसे फिश करी दे देता है। गोपाल बड़े ही मजे से फिश करी खाता है और फिर भूषण से कहता है, वाह भाई, क्या फिश करी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। गांव वालों को भी ये खूब पसंद आएगी, देखना। मैं तो कल फिर खाने आऊंगा। और हाँ भाई, तुम सही बोल रहे थे, एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ जरूर भाई, और बाकी गांव वालों को भी कहना कि गांव में पहली बार आई है फिश करी खाओ और उंगलियां चाटते ही जाओ। तभी धीरे धीरे भूषण के यहाँ गांव के कई लोग फिश करी खाने आने लगते हैं और फिश करी बेचने के बाद भूषण पैसे लेकर घर आता है। देखो भाग्यवान, कितने पैसे मिले हैं हमें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। हाँ सही कहा तुमने। बस तुम्हारे इस काम पर किसी की नजर न लगे और ऐसे ही मुनाफा होता रहे। 2 दिन बाद गोपाल सेठ अपना बिरयानी का ठेला लगाकर खड़ा था और सोच में पड़ा था। ऐसा क्या हो गया कि कोई भी मेरे यहाँ नहीं आ रहा? कल तक तो मेरे यहाँ बड़ी भीड़ होती थी, अब तो कोई दिखता भी नहीं। लगता है दाल में कुछ तो काला है। तभी दूर से एक आदमी आ रहा था।
जो गोपाल का रेगुलर कस्टमर था, पर वो देखता है कि वो आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था। फिश करी खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। फिश करी खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। ये देखकर गोपाल सेठ उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे भाई, आजकल क्या हो गया आपको? आप तो मेरे पास हर रोज बिरयानी खाने आते थे, पर 2 दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ है। क्या बात है भाई? अरे गोपाल सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मेरे घर के पास एक भूषण ने अपना फिश करी और चावल का ठेला खोला है, और वो बहुत लाजवाब है। इतना लाजवाब है कि आपकी बिरयानी फेल हो जाए, और ऊपर से वो अपनी फिश करी बस 50 रुपए में बेचता है। भूषण ने फिश करी का ठेला लगाया है? ये तो मुझे नहीं पता था। वैसे उसके यहाँ कोई आता भी है या नहीं? अरे गोपाल भाई, वो फिश करी 50 रुपए में देता है। ऊपर से इतनी स्वादिष्ट फिश करी देता है कि आधे गांव वाले वहीं खाने जाते हैं, और मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ उसकी फिश करी दोबारा खाने। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तभी तो कोई मेरे यहाँ नहीं आ रहा। हर कोई बस मेरा धंधा खराब करने में ही लगा रहता है। अब इस भूषण का कुछ करना पड़ेगा। गोपाल सेठ गुस्से में अपना बिरयानी का ठेला लेकर घर जाने लगता है, और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए और आज इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं, जहाँ जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई मेरा धंधा खराब करने में ही लगा रहता है। क्यों? इस बार किसने क्या कर दिया जिससे तुम्हारा धंधा खराब हो रहा है? जब से उस भूषण ने फिश करी का ठेला लगाया है, तब से पूरा गांव उसी के पास खाने जा रहा है, और 2 दिनों से मेरी बिरयानी खराब हो रही है। अच्छा, तो तुम भूषण की बात कर रहे हो। तभी तो उसकी पत्नी सीता हमारे यहाँ से ठेला लेकर गई थी। क्या कहा तुमने? भूषण के पास जो ठेला है वो हमारा ठेला है? हाँ, 2 दिन पहले भूषण की पत्नी आई थी और हमसे ठेला लेकर गई थी। उसने बताया था कि वे कोई धंधा शुरू करने वाले हैं। अच्छा, फिर तो अब ये भूषण का धंधा गया समझो। बेटा भूषण गोपाल से पंगा लेगा ना, अब देखना कि मैं कितना भारी पड़ता हूँ। तभी गोपाल सेठ अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करके भूषण के ठेले के पास जाने लगता है। अरे गोपाल सेठ, आप यहाँ आओ आओ, अभी आपको गर्मा गर्म फिश करी की प्लेट खिलाता हूँ। नहीं नहीं भूषण, फिश करी तू ही खा, मैं तो तेरा धंधा खाने आया हूँ। क्या हुआ गोपाल सेठ, इतनी भयानक हंसी क्यों हंस रहे हो? अरे अरे कुछ नहीं, चलो अब जल्दी जल्दी ठेले के 5000 रुपए दे दो। क्या कहा? 5000 रुपए? हाँ बेटा, 5000 रुपए। सुना है बहुत फिश करी और चावल बेच रहा है, अब मेरे ठेले का 5000 रुपए किराया दे। पर सेठ, मुझे तो आपकी पत्नी ने कहा था कि 1000 देना होगा, वो भी महीने का। अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। नहीं नहीं, तूने थोड़ा गलत सुन लिया होगा। अब जल्दी जल्दी 5000 रुपए दे, वरना ठेले के साथ साथ तेरा सारा सामान भी लेकर चला जाऊंगा। नहीं सेठ, ऐसा मत करो, धंधे का समय है। आप अभी यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? मेरे पास तो अभी बस 2000 रुपए ही हैं। ठीक है, फिर मैं ठेला लेकर जाता हूँ, जब 5000 हो जाएं तब आकर ले जाना। तभी गोपाल भूषण का ठेला और साथ ही उसकी सारी फिश करी लेकर चला जाता है। भूषण गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गोपाल सेठ आगे जाकर फिश करी बेचना शुरू कर देता है। राजू गुस्से में घर जाता है और उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? और तुम्हारा ठेला कहाँ है? क्या बताऊं, आज तो गोपाल सेठ ने पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे मैं फिश करी बेचता हूँ, तो गांव वाले मेरे पास खाने आते हैं, इसीलिए गोपाल सेठ की बिरयानी कोई नहीं खाता। इसी वजह से वो मुझसे जलने लगा, और आज वो आकर जबरदस्ती मेरा ठेला लेकर चला गया, ये कहकर कि उसे 5000 रुपए चाहिए। ये गोपाल सेठ कभी नहीं सुधरेगा। तुम एक काम करो, हमारे पास जो 2000 रुपए हैं वो लेकर जाओ और किसी और से एक ठेला ले आओ। उसके बाद तुम फिर से अपनी फिश करी बेचो। देखते हैं तब ये गोपाल सेठ तुम्हें कैसे रोकता है। सुनो, आज तो बहुत ही अच्छा धंधा हुआ है। मैंने भूषण का ठेला ले लिया था और साथ ही सारा सामान भी। फिर मैंने उसकी फिश करी बेची और अच्छा खासा मुनाफा हो गया। पर ये तो बुरी बात है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये सब मत सोचो, तुम बस अब मुझे कल फिश करी बना कर दे देना। कल से मैं फिश करी ही बेचूंगा। अगले दिन गोपाल सेठ भूषण की जगह पर फिश करी का ठेला लगा देता है और फिश करी बेचने लगता है। तभी वहाँ भूषण अपना ठेला लेकर आ जाता है। गोपाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, ये मेरी जगह है, तू यहाँ अपना ठेला नहीं लगा सकता। तू जहाँ अपनी बिरयानी बेचता था वहीं जा और अपना ठेला लगा, और फटाफट यहाँ से निकल जा। क्यों? तूने क्या ये जमीन खरीद रखी है या यहाँ तेरा नाम लिखा है कि यहाँ सिर्फ तू ही ठेला लगाएगा? जा और कहीं और जाकर अपना ठेला लगा। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आ जाता है और कहता है, क्यों भाई, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखो ना भाई, 2 दिन से मैं यहाँ अपना ठेला लगाता हूँ, पर अब ये गोपाल मेरी जगह पर ठेला लगाने की बात कर रहा है और मुझे कहीं और जाने को कह रहा है। हाँ, ये बात गलत है गोपाल।
तू अपनी जगह पर लौट जा, वरना अभी मैं गांव वालों को बुला कर ले आऊंगा और वे तेरी दादागिरी निकाल देंगे। ये सब सुनकर गोपाल वापस अपनी जगह पर लौट आता है, लेकिन उसके पास कोई भी फिश करी लेने नहीं आता, क्योंकि भूषण अपनी फिश करी के साथ गांव में वापस आ गया था और सबको भूषण की ही फिश करी पसंद थी। इसलिए गोपाल फिर से गुस्से में अपनी फिश करी लेकर घर लौट आता है। तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आज फिर से किसी ने तुम्हारे धंधे की बैंड बजा दी है। हाँ भाई, वो चिलगोजे जैसी शक्ल वाला भूषण बार बार मेरा काम बिगाड़ने आ जाता है। हाँ, तो अभी तुम दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दो और अपना काम करते रहो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जब तक मैं गोपाल को अपने रास्ते से हटा नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास एक आइडिया है जिसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। सुनो अब मेरी बात। तभी गोपाल अपनी पत्नी को अपने खुराफाती दिमाग का आइडिया बताने लगता है। गोपाल का आइडिया सुनकर गोपाल की पत्नी भूषण के घर जाने लगती है। अरे दीदी, आप यहाँ, बताइए आज कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस बाजार से आ रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। बस मुझे कृपया करके एक गिलास पानी दे दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तभी भूषण की पत्नी पानी लेने चली जाती है और पीछे से गोपाल की पत्नी रसोई में जाकर फिश करी में कुछ मिला देती है। अगले दिन जब राजू फिश करी बेच रहा था, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और भूषण से कहती है, सुनो, तुम्हारे बारे में शिकायत मिली है कि तुम अपनी फिश करी में कुछ ना कुछ मिलाते हो। गांव के बहुत से लोग बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी अफवाह होगी। मैं तो फिश करी में कुछ भी नहीं मिलाता था। जरूर कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। देखो, ये सब मैं नहीं जानता। अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तभी पुलिस भूषण को लेकर पुलिस स्टेशन में बैठा देती है और कुछ देर बाद वहाँ भूषण की पत्नी पुलिस स्टेशन में आती है और कहती है, सर, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। मुझे पता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि फिश करी मैं बनाती थी, वो तो बस बेचते थे। मैं आपकी बात मान भी लूं, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारा पति निर्दोष है, या फिर किसी और पर तुम्हें शक है? शक तो है। हमारे गांव में गोपाल नाम का आदमी है जो कई बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका है, पर हर बार नाकाम रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो कोई सबूत नहीं हुआ। हाँ, मैं यही कह रही थी। और उसकी पत्नी मेरे घर आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। मुझे लगता है जब मैं पानी लेने गई थी तभी उसने रसोई में जाकर फिश करी में कुछ मिला दिया। हाँ, पर ये बात हम साबित नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी है। अगर आप उससे सख्ती से पूछताछ करेंगे और थोड़ा दबाव डालेंगे तो मुझे लगता है वो सब सच बता देगी। सीता की बात मानकर पुलिस गोपाल की घर की ओर बढ़ती है। घर के अंदर जाने से ठीक पहले वो खिड़की के पास रुक जाता है और वो सुनता है कि अरे वाह मोहतरमा, तुमने तो कमाल कर दिया और हमारा आयोजन सफल हो गया। पर मुझे डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? अरे तुम टेंशन मत लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ही भूषण की फिश करी में केमिकल डाला था। तभी इंस्पेक्टर साहब ये सुनकर चौंक जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और गोपाल से कहते हैं, अच्छा गोपाल, तो ये पूरा संघर्ष तुम्हारा रचा हुआ खेल था। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? और ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया साहब। बेटे, मेरे से होशियारी मत दिखाओ। मैंने खिड़की के बाहर खड़े होकर तुम्हारी पूरी बात सुन ली थी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर पुलिस गोपाल को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो भूषण के पास आती है, उससे माफी मांगती है और उसे आजाद कर देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो भूषण, मैंने बेवजह तुम्हें दोषी माना। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? गलती हो जाना इंसान की फितरत है। ये तो आपका फर्ज है साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन जलन, लालच और धोखे से थोड़ी देर का फायदा तो मिल सकता है, पर अंत में सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और बुराई करने वाला खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतता है।